Assalamu alaikum students. Today is my fifth lecture of unit number 2. Unit number 2 is hardware basics. Today our topic is memory. Student, what is memory? किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना मेमोरी कहलाता है. ठीक है, जैसे कि हम किसी भी बात को याद कर लेते हैं, किसी भी बात को अपने माइंड में सेव कर लेते हैं. ठीक है, कोई भी मेमोरी होती है, या फिर हम कोई लेक्चर जब सुनते हैं उसको अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, उसे हम मेमोरी कहते हैं. जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि आपने कल सारा दिन क्या किया, तो आप याद करना शुरू करेंगे. सबसे पहले आप उठे हैं, फिर आपने माउथ वॉश किया है, फिर ब्रेकफास्ट किया है, फिर स्टडी की है. ठीक है, मतलब ये बातें आपको याद थी तो आपने मुझे आराम से बता दी. ठीक हो गया. बिल्कुल ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो उसे मेमोरी को मेमोरी चिप कहते हैं. क्या कहते हैं? मेमोरी चिप. आप पढ़ते हैं इसके बारे में. द मेमोरी चिप ऑफ सिस्टम यूनिट इज़ अ चिप विच स्टोर्स डाटा ऑन बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट बेसिस. इट्स मीन कि मेमोरी चिप जो होती है वो डाटा स्टोर करती है दो तरह का. एक टेम्परेरी होता है, एक परमानेंट डाटा होता है. टेम्परेरी डाटा वो डाटा होता है जो थोड़े टाइम के लिए होता है, और परमानेंट डाटा वो डाटा होता है जो ज़्यादा टाइम के लिए या फिर हमेशा के लिए होता है. एनी इन्फॉर्मेशन गिवन टू द कंप्यूटर इज़ फर्स्ट एक्सेस्ड बाय द मेमोरी चिप. अगर हम कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन या फिर इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? मेमोरी चिप में. कहाँ जाती है? मेमोरी चिप में. ठीक है, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. नंबर 1 रैम. रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि ऐसी मेमोरी जिसे हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हम राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं. ठीक है. नंबर 2 रोम. रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. नाम से हमें ये भी पता चलता है कि ऐसी मेमोरी जो सिर्फ रीड की जाती है, सिर्फ पढ़ी जाती है. ठीक है, जिसे हम कोई भी राइट नहीं कर सकते, जिस पे या ना हम कोई चेंजिंग कर सकते हैं. रैम. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज़ रीड एंड राइट मेमोरी. रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसे हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं. ठीक है. इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी एंड द इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन रैम इज़ ओनली available as long as the computer remains turned on. ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, और जो भी इंफॉर्मेशन रैम पर स्टोर की जाती है वो सिर्फ तब तक रहती है जब तक कंप्यूटर ऑन होता है. ठीक है. As soon as the computer shuts down, the RAM clears itself and becomes blank. It's mean अगर हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी जाती है तो रैम अपने आप को क्लियर कर लेती है और वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है, खाली हो जाती है. ठीक है. रैम को हम एक इस तरह भी कह सकते हैं कि ये हमारे वाइट बोर्ड की तरह होती है. वाइट बोर्ड पे हम कुछ भी राइट करते हैं, उसके बाद हम इजीली इरेज भी कर सकते हैं, उस पर चेंजिंग भी कर सकते हैं. ठीक है. इसकी एक और एग्जांपल ये भी ली जा सकती है कि जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं, कोई भी टाइपिंग करते हैं. ठीक है, या फिर हम पेंटिंग में कुछ भी ड्रॉ करते हैं, कोई भी पिक्चर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, और उसे कंट्रोल एस करके या फिर सेव एज में या फिर सेव में जाके सेव कर लेते हैं. ठीक है, तो इससे ये होता है कि वो हमारे डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है और नेक्स्ट टाइम के लिए हमें रैम एक्सेस दे देता है कि हम इसमें कोई भी चेंजिंग ईज़िली कर सकते हैं. ठीक है. रोम. रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, ऐसी मेमोरी जो सिर्फ रीड की जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं? रोम. स्पेसिफिक डाटा इज स्टोर्ड ऑन अ रोम व्हेन इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड. जब कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर किया जा रहा होता है तब एक ख़ास किस्म का डाटा रोम में हम स्टोर करते हैं. ठीक है. वी कैन ओनली रीड द डाटा स्टोर्ड ऑन अ रोम बट कैन नॉट एडिट इट. ठीक है, हम जिसे सिर्फ रीड कर सकते हैं डाटा को, हम कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते. रोम इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी बिकॉज द डाटा ऑन इट रिमेन्स इंटैक्ट इवन इफ़ द कंप्यूटर इज़ शट डाउन. रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका मतलब ये है कि ऐसी मेमोरी जो कि हम जिसे एडिट नहीं कर सकते. ठीक है, जिसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, चाहे कंप्यूटर ऑन हो चाहे ऑफ हो, उसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते.
बायोस। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर टू बूट इटसेल्फ इज स्टोर्ड ऑन द रोम। बायोस को भी रोम में स्टोर किया जाता है। बेसिकली बायोस है क्या? बायोस एक सॉफ्टवेयर है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन रखता है, और बायोस माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट हुआ होता है, और वो ये चेक करता है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो देखता है कि कंप्यूटर में सब चीज़ें कनेक्ट हैं या नहीं, सीपीयू में हर डिवाइसेस कनेक्ट है या नहीं। अगर कोई एक भी चीज़ कनेक्ट ना हो, या फिर अगर सपोज़ करें कि अगर उसमें रैम इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, अगर उसमें रैम इंस्टॉल नहीं है तो ये होगा कि कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, ठीक है। बायोस का बेसिकली फंक्शन यही है। इन एडिशन रोम्स आर यूज्ड वाइडली इन कैलकुलेटर्स एंड लेज़र प्रिंटर्स एक्सेट्रा। इट्स मीन कि रोम जो इंस्टॉल किया जाता है कैलकुलेटर में भी और लेज़र प्रिंटर यूज़ करने के लिए भी इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। एंड नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम। व्हाट इज़ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम volatile maintains its data while the device is powered। इट्स मीन कि ऐसा डाटा मेंटेन रहता है इसमें जब तक डिवाइस पावर्ड है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसको मिल रही है तब तक डाटा इसमें मेंटेन रहेगा। और रोम में क्या होता है? नॉन वोलेटाइल, डज नॉट लूज द कंटेंट व्हेन पावर इज़ लॉस्ट। अगर रोम में यानी कि लाइट चली भी जाती है, पावर ऑफ कर भी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर भी देते हैं, तो उसका डाटा लॉस नहीं होगा, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है स्टोर्स इंफॉर्मेशन टेम्परेरी, ठीक है। रैम में क्या होता है? स्टोर्स इंफॉर्मेशन टेम्परेरी, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो टेम्परेरी स्टोर होती है। रोम में स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली, ठीक है। रैम में नंबर 4 पॉइंट है रिक्वायर्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रिटेन डाटा, ठीक है। डाटा को रिटेन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना बहुत ज़रूरी होता है, और रोम में होता है डज नॉट रिक्वायर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रिटेन डाटा। इट्स मीन कि इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि कोई भी डाटा रिटेन रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो या ना हो, इसमें रोम में फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। रैम लार्ज साइज़ विद हायर कैपेसिटी। रैम की साइज़ भी लार्ज होता है और कैपेसिटी भी हाई होती है इसकी। और रोम में क्या होता है? स्मॉल साइज़ विद लेस कैपेसिटी। इट्स मीन कि इसका साइज़ भी छोटा होता है और कैपेसिटी भी लेस होती है, कम होती है। रैम यूज़ फॉर बोथ रीड एंड राइट, ठीक है। ये रीड और राइट करने के लिए, दोनों के लिए यूज़ होता है। रोम यूज ओनली फॉर रीडिंग, ये सिर्फ रीडिंग के लिए रोम यूज़ होता है। अब रैम थोड़ा कॉस्टलियर होता है और रोम चीपर देन रैम, रैम से थोड़ा चीप होता है, मतलब थोड़ा लो कॉस्ट में थोड़ा लो होता है, ठीक है, कम प्राइस में होता है। दिस इज़ योर होमवर्क टास्क। क्वेश्चन है लर्न एंड राइट डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, अल्लाह हाफिज़।